इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। बात ही करना बेकार है तो सरेंडर हो जाता है, जैसा तुम कहो। तो वो बात भी सोचते, अरे इतना सीधा कैसे हो गया। फिर वो समझ जाते हैं कि परस्पर सुख की वृद्धि के लिए कभी किसी को नरम, कभी किसी को गरम, कभी किसी को ऊंचा, कभी किसी को हल्का। लेकिन इन दोनों के बीच में जब अहंकार टकरा जाता है सीधा सीधा, तो ये परस्पर सुख की वृद्धि का कारण न बन के दुख की वृद्धि का कारण बन जाता है। फलता क्या होता है, ये लड़की बोलती है, सुनो हम भी उतना ही कमाते हैं जितना तुम कमाते हो, दोनों का बराबर बराबर, हम मेहनत ना कर पाएंगे ज़्यादा, जो करते मने सो कर लो। तो पढ़े लिखे दिमाग में देखो कैसा भेजा काम करता है। और ऊपर से एक तो बिच्छू, और उसको दारू पिला दो सो अलग, तो उसकी माँ उसको और दारू पिला देती है लड़की को, बेटा हम तो हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अरे पहले तो उसको ज्ञान नहीं दिया, उसके ऊपर उसको भड़का रही है। माँ है कि चुड़ैल, क्या है? लेकिन वो भड़काने का धंधा हर घर में चलता है। कितने अच्छे से समझा दो, कुछ भी कर दो, वो शाम को आधा घंटा बात ना हो तो मजा नहीं आता है। यहाँ की वहाँ पूरा डेटा ट्रांसफर होकर वहाँ पे जैसे सेफ जोन में रखा जा रहा है। ऐसा हम अपनी माँ को नहीं बताएं तो किसको बताएं? अरे भैया अपने पति को बताओ, और वहाँ पे मंदिर में जाते हो तो प्रभु को बताओ, वहाँ बोलो भगवान संसार में फंसे हैं, देखो कैसे कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, जिसके बारे में मैं इतना अच्छा सोचती थी वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। वहाँ जाकर मंदिर में बोलो भगवान से, तो भगवान तो कुछ वहाँ पे जो सुन रहे हैं असंख्य देवी देवता, वो तुम्हारे सम्यक दर्शन के प्रभाव से हो सकता है तुम्हारे ऊपर कुछ अनुग्रह कर दें। लेकिन माँ तो कोई अनुग्रह करने वाली नहीं है। कौन सी माँ है जिसने बच्ची के फोन पर यह कहा, बेटा तुम्हारा परिवार है, तुम्ही को संभालना है, यहाँ मत बताया करो, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कौन सी माँ कहती है? हम हैं और पापा को हम समझाते हैं रात में, तुम चिंता मत करियो। लंबे संसार का ये सबसे बड़ा कारण है। चौथा फेरा लगाया परस्पर सुख के लिए, कि हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुख उत्पन्न करेंगे, और उस सुख के माध्यम से जो संतान पैदा होगी वो संस्कृति के विकास के लिए पैदा होगी। माता पिता दोनों का कर्तव्य था कि कोई दुराचारी संतान पैदा ना हो। लेकिन संतान पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि हमको संतान का विज्ञान नहीं पता था। हमने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ पे उठे, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे संतान स्त्री के गर्भ में आ गई महाराज पता ही नहीं चला। पैदा होती है हॉस्पिटल में, लेकिन गर्भ में कहाँ आई, मुख्य बात तो ये रहती है। तो जो राजकुल के लोग रहते थे, जिनको अपना राजा को जैसे राजपुत्र पैदा करना है, तो राजपुत्र पैदा करने से पहले उस पत्नी को समझा दिया जाता था, अपनी साधना करो, शुद्ध भोजन करो, आचरण की पवित्रता रखो, सब कुछ व्यवस्थित रखो। ज्योतिष से पहले समय पूछ लिया जाता था, फिर काम पुरुषार्थ करते थे, और उस काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो एक सत्संतान प्राप्ति होती थी, उस संतान की प्राप्ति से राज्य चला करता था। आज तो पता नहीं कहाँ का खा करके आते हैं, संतान कब हो गई 2 महीने बाद पता चल रहा है महाराज पत्नी को गर्भ है। तो अब हम सोचते भगवान अभी नई नई शादी हुई, विज्ञान का ज्ञान नहीं है, गर्भ आ गया है, अब ये राम आएगा कि रावण आएगा कौन जानता है, किसको पता। बाण तो दोनों के हाथ में है, कर्म दोनों का एक जैसा है, लेकिन कर्ता की भावनाएं अलग अलग हैं। राम ने भी बाण चलाया, रावण ने भी, कर्म दोनों का एक था, लेकिन कर्ता का भाव अलग अलग था। आज पुत्र जो पैदा हो रहा है, जिसको आप कहते हैं महाराज हमारे बस में नहीं, हमको तो लगते नहीं कि हमारी संतान है, हम इतने सीधे, ये इतना सीधा, ये इतना कैसे टेढ़े पैदा हो गया। तो फिर वो समझ में आता है कि संस्कारों की परिभाषा ना दिखाई गई, ना बताई गई, ना सुनाई गई, बस फोरम पूरा किया, संबंध बनाए, विवाह किया, घर में भेजा, अपने दायित्व से निर्वत हुए। पीछे का जो उसके अंदर का जीवत्व गुण था, उस गुण से आज के संबंध विलुप्त होते चले जा रहे हैं।
चौथा भाव निकल गया, पांचवा भाव आया, पशुधन की वृद्धि के लिए हम एक दूसरे को स्थापित करते हैं। पशुधन की वृद्धि के लिए घर में पशुओं का क्या काम? तो आज आपकी संपदा किसी भी चीज से आकी जाती हो, लेकिन सरवार सिद्धिकार ने भी धन, जब धन शब्द की व्याख्या की है तो गवा दया, गौ आदि को धन कहा है, ना कि रुपए पैसे सोना चांदी को। और पहले कपड़ा लेन देन करना हो, संपत्ति खरीदनी हो, कुछ भी करना हो तो धन गाय से चलता था। भैया 5 गाय दे दी और पूरी बारात का सामान खरीद लिया। चेतन धन, कैसा धन है वो? 5 गाय में पूरी बारात का सामान मिल गया, कामधेनु जैसी दे दी, गिर गाय की दे दी, उत्तम नस्ली दे दी, उसके यहाँ वो धन बढ़ रहा है। यहां पर भैया कोई बहुत बड़ा पाप हो गया तो प्रायश्चित ग्रंथों तक में लिखा है इस बात को, दान की, गौदान की महिमा, कि अगर किसी मुनि महाराज के, मतलब किसी गृहस्थ के माध्यम से किसी बच्ची की हिंसा हो गई हो, कोई गृहस्थ है और गृहस्थ ने चला करके डीएनसी करा ली, बच्चा गर्भपात करा दिया, मर गया बच्चा गर्भ में, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेते हैं तो प्रायश्चित में यह बताया गया कि भैया तुमने इतने महीने के गर्भ का इस तरीके से गर्भपात कराया है, हो सकता है वो जो बच्चा गर्भ में आया था वो आगे चल करके मुनि बन जाता, बेटी होती तो आर्यिका बन जाती। तो आचार्य आपके भावों को सुन करके, समझ करके धारणा बना लेते हैं कि इसको मुनि हत्या का दोष लगने वाला है कि किसी एक ग्रह सामान्य व्यक्ति की हत्या का दोष लगने वाला है। और गुरुओं को जब ऐसा लगता है कि तुम्हारे गर्भपात से किसी मुनि की हत्या हो गई, जो कालांतर में चल करके मुनि बनता है, गर्भपात कितना महंगा है बंधु, ध्यान रखना, किसी मुनि और आर्यिका की हत्या का दोष भी लग सकता है गर्भपात से। बन जाता क्या पता, उसके अंदर कैसी उपादान क्षमता थी क्या पता। तो तब आचार्य आपकी उस संवेदनशीलता को, उस भाव को देख करके प्रायश्चित देते हैं, 25 गाय दान कर देना, 15 गाय दान कर देना, 5 गाय दान कर देना। इस गाय के दान से भी पाप कर्म कटते हैं। करीब से देखते हैं तो समझ में आता है कि गौदान से कितने बड़े पाप को हमने काट लिया। हो सकता है आपके गौदान से आप जन्मांतरों में किसी मुनि हत्या के दोष से, मुनि निंदा के दोष से निंदित हुए होंगे, वो पाप इस बार दान देने से कट गया, उनकी रक्षा करने से कट गया। और इसमें भी गुरुदेव तो इतने ऊंचे स्तर पे बैठे हैं कि वो गौदान के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौशाला निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं, गौवध के मांस निर्यात ना हो इसलिए भी सरकार के ऊपर बराबर और निरंतर दबाव बना करके रखते हैं। मांसाहार तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन मांस निर्यात ये बंद कर दो। इसके लिए गुरुदेव ने कितना पुरुषार्थ किया है। आज उनका पुरुषार्थ ऐसा फलीभूत हुआ कि आज गुरुदेव के आशीर्वाद से करीब 1500 से ज्यादा गौशालाएं सुरक्षित रूप से चल रही हैं। और एक एक गौशाला में, कई गौशालाएं तो ऐसी हैं जहां 5000 से लेकर के 15-15, 20-20 हजार तक पशु हैं, और वहां पर रह करके वो अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। ये सृष्टि का सबसे बड़ा अभयदान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है बंधुओं, वो संबंध के साथ बना दी गई पशुधन की वृद्धि के लिए। वृद्धि क्यों करनी है? कभी हो सकता है कोई पाप ऐसा हो जाए जिससे दान देकर के हम पवित्र हो सके। गुरुदेव की वो शांति धारा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के पीछे दुनिया को दिखा कि आचार्य श्री दूध डेयरी खोलना चाहते हैं या फिर पनीर बेचना चाहते हैं, घी निकालना चाहते हैं, जबकि शुद्ध आहार और शुद्ध विहार के लिए आपने पहले ही एक परिक्रमा लगाई है गृहस्थ जीवन के लिए। आज आप जो 400-450 रुपए किलो का घी घर के अंदर खाते होंगे, उसमें आधा डालडा, आधी चर्बी और घी का एसेंस रहता है। जब शुद्ध खाओगे और शुद्ध की कीमत पता चलेगी, तब पता चलेगा कि 2-2 हजार रुपए किलो बिकता है। और आपकी ताकत नहीं है, इसलिए वो दिल्ली, बंबई से लेकर के विदेश तक बिकता है। बिकता है, कीमत को पता होगा किसी की, तब तो बिकता है। अपनी अपनी धारणाओं का खेल। तो चौथा फेरा लगा दिया आपने परिवार की, पशु की वृद्धि के लिए। उसके बाद 5वां फेरा लगाया सखा भाव के लिए। सखा भाव क्या है? कब तक हम वासना का जीवन जिएंगे, कब तक मैं तुम्हें पति, तुम मुझे पत्नी समझेंगे। एक वक्त जीवन में ऐसा भी आए जब हम एक दूसरे को मित्रवत व्यवहार करें, हम एक दूसरे को भाई और बहन के जैसा व्यवहार करें। महाराज
पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि कैसे हो सकती है? तो जिसकी 7 प्रतिमाएं हो जाती हैं उसको, उसके अंदर, पत्नी के अंदर बहन की दृष्टि आ जाती है बंधु। सप्तम प्रतिमा के व्रत लेने के बाद जब वो अपनी ही स्त्री से ब्रह्मचर्य कुशील संबंधी चीजों का त्याग करके ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है तो अपनी पत्नी को बहन के समान मानता है और उसके रक्षण और पोषण की जवाबदारी होती है और कह देते हैं साफ साफ, कल तक तुम मेरी पत्नी थी, आज मैंने 7 प्रतिमा के व्रत ले लिए, आज से तुम मेरी बहन हो। और इस भाव को स्वीकार करके पत्नी अपने पति के हाथ में राखी बांध देती है कि आज से मैंने तुमको अपना भाई स्वीकार किया, अब तुम मेरी बहन के जैसी रक्षा करना। एक ही जीवन में एक ही स्त्री से इस तरीके के पवित्र संबंध बनाने की कला भी भारतीय संस्कृति में हमको सिखाई गई, लेकिन हम उस भाव से आज भी मुक्त नहीं हो पाए। 80 साल के व्यक्ति से कहो ब्रह्मचर्य का नियम ले लो आजीवन, बोले महाराज जी अभी कृष्ण पक्ष का है और शुक्ल पक्ष की अभी हम साधना कर रहे हैं, धीरे से वो भी हो जाएगा। सुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। हमने देखे ऐसे लोग जिनकी टांगे दोनों खराब, संलेखना की तैयारी, और आकर के हमसे कहते हैं महाराज किसी को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ देख रही है। हमने कहा भगवान तुम्हारी 7 प्रतिमा है, बोले महाराज मेरे ऐसे पाप कर्म का उदय है कि मुझे यही लगता है कि 7 प्रतिमा के व्रत हैं, भाव ऐसा पैदा होता है मैं नरक में चला जाऊंगा तो मेरी कैसी दुर्गति होगी। तो गुरुदेव के पास जब लेकर के गए तब उनकी दृष्टि खुली और फिर उन्होंने 27 उपवास के साथ संलेखना के व्रत ग्रहण की और अपना समाधि मरण किया। ऐसे भी लोग हैं धरती पर। वो सखा भाव भी पैदा करना। उस सखा भाव के बाद एक और भाव आता है, उस भाव को कहते हैं यहां पर संन्यास भाव, कि मित्रवत व्यवहार करने के बाद धीरे से पति पत्नी आपस में अपने उस उपांत समय को गुजार के जब अंतिम समय की बात आती है तो शारीरिक शक्ति बराबर बनी रहे, 55, 60, 62 साल की उम्र में वो आरिका का आश्रम खोज लेती है, ये यहाँ पर मुनियों की संगति खोज लेते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्टता पे ले जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसी गृहस्थों के उत्कृष्टतम पुरुषार्थ की उत्कृष्टता प्राप्त हो, गुरुदेव को कितनी चिंता है, इसलिए अभी उन्होंने तिलवारा घाट में ऐसे 27 गृहस्थों को क्षुल्लक दीक्षा दी। वे सारे के सारे क्षुल्लक कैसे थे? समृद्ध घरों के थे। किसी की उम्र 55 साल, किसी की 60, किसी की 70, किसी की 72। बार बार आते गुरुदेव से निवेदन करते, भगवान आपके आशीर्वाद से मैंने दाम्पत्य जीवन के उस पड़ाव तक पहुंच गया हूं कि उस पड़ाव तक पहुंचने के बाद अब घर में रहना ठीक नहीं है, प्रतिष्ठा खराब होती है, आप समझाइए क्या करना। गुरुदेव ने खूब चिंतन किया तो नेमावर में 9-10 क्षुल्लकों को दीक्षा दी और यहाँ पर 27-28 क्षुल्लकों को दीक्षा दी। और इतना ही नहीं, महाराज हमें क्षुल्लक दीक्षा तो दे दी, अब इनका क्या होगा, तो माँ बहनों का क्या होगा। इसलिए उनको 10-10 प्रतिमाओं के व्रत देकर के आज ब्राह्मी आश्रम की पुनः गुरुदेव ने ऐसी स्थापना की है जहां पर 60-65 साल की उम्र से ऊपर होने वाली माँ बहनें निर्दोषता पूर्वक संयम को ग्रहण करके आचरण की पवित्रता के साथ, आहार की पवित्रता के साथ, विचार की पवित्रता के साथ अपनी संलेखना की तैयारी करके अपने उस दाम्पत्य जीवन के अंतिम फल को भोगने के लिए तैयारी कर रही हैं। क्या अनुकंपा है आप देखिए। और ये अनुकंपा अपने आप नहीं हो जाती, जब इतने महान आचार्य हमारे बीच में होते हैं तब जाकर के वो हमारे लिए वस्तु व्यवस्था को बनाते हैं। उनके अंदर सामर्थ्य है, हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है। हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है बताओ, आपके अंदर की क्या सामर्थ्य है? आप क्या इतने लोगों की गृहस्थों की संयोजना कर सकते हैं? नहीं कर सकते महाराज। संस्कृति के प्रत्येक उत्थान करने वाले कार्यक्रमों में अगर समृद्ध तपस्वी और पवित्र आचार्यों का आशीर्वाद और अनुकंपा ना हो, सृष्टि, इस सृष्टि पर संस्कृति टिक नहीं सकती। टिका के रखा संन्यास भाव। संन्यास भाव के बाद अंतिम भाव जो प्राप्त होता है वो होता है आत्म भाव। उस आत्म भाव के लिए भी जो पुरुषार्थ किया जाता है वो अनिवार्चनीय है बंधुओं। जब मुनि महाराज छोटी सी उम्र में बैठ करके उस आत्म भाव की प्राप्ति करते हैं, देख करके आनंद आ जाता है। गृहस्थों को कभी भी आत्म ध्यान नहीं हो सकता बंधुओं, आत्म ज्ञान तो हो सकता है। ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान में बड़ी आपत्ति है।
ग्रंथों के माध्यम से आप पता कर सकते हैं आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी होती है, उसके अंदर कैसे विशुद्धि परिणाम बनते हैं। जानकारी होना अलग बात और उससे अनुभूति का परिचय होना अलग बात। तो संबंधों की ये भी एक प्रमुखता रही है कि हम ऐसे उत्कर्ष तक धीरे धीरे पहुंच करके और फिर जैसे पेड़ से पका हुआ फल अपने आप टूट करके धरती पर गिर जाता है, हमारे तुम्हारे दाम्पत्य के संबंध भी जन्म जन्मांतरों तक टूट करके गिरने की बजाय उत्थान को प्राप्त होकर के ऊपर चले जाए। दाम्पत्य का फल कभी भी नीचे गिरने के लिए प्रेरित नहीं करता, वो हमेशा ऊपर उठाता है। जिसको गुरुदेव कहते हैं दाम्पत्य वह जीवन है जो परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराता है। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो आपको मुनिलिंग जिनलिंग इनका उपाय पालन करना है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कराता है। अभी तिलवारा घाट की एक बहुत अच्छी घटना मतलब संस्मरण मुझे सुनने में मिला, मैं तो वहां पे था नहीं। बहुत सारे 27-28 क्षुल्लक महाराज थे और स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय करते करते तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों की बात निकली कि 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने गृहस्थी बसाई, शासन किया, पुत्र की उत्पत्ति करी और उनके बाद तीर्थ का प्रवर्तन किया। तो क्षुल्लक जी लोग जा करके गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव देखिए हम लोगों का बहुमत ज्यादा है। आचार्य सिंह जी से कहते हैं, देखो कहां क्या दिमाग चलता लोगों का। क्षुल्लक जी लोग जाकर के आचार्य सिंह जी से कहते हैं, आचार्य सिंह जी हमारा बहुमत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? 24 में से 19 तीर्थंकर है जिनने विवाह किया, संपत्ति इकट्ठी की, बच्चे पैदा किए, उसके बाद वैराग्य दीक्षा धारण की और उसके बाद उन्होंने तीर्थ की प्रसिद्धि करी, तीर्थ का प्रवर्तन किया और फिर मोक्ष चले गए। तो आचार्य सिंह जी 2 मिनट तक सोचे, हंसे, फिर बाद में अच्छी बात बोलते हैं। बोलते भले तुम लोग का बहुमत ज्यादा है लेकिन शासन काल हमारा चल रहा है। शासन काल भगवान महावीर का चल रहा है ना। बोले तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर होंगे गृहस्थ, लेकिन शासन काल ब्रह्मचारियों का चल रहा है। इस पंचम काल में भी शासन काल ब्रह्मचारियों का ही चल रहा है। बंधु, गुरुदेव आज 79 साल की उम्र में शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पवित्रताओं की उत्कर्ष शिखर पर जाकर के बैठे हैं। आज उनकी साधना उस शिखर पर बैठी है जिस शिखर पर कैलाश पर्वत पर आदिनाथ भगवान ने बैठ करके मोक्ष को प्राप्त किया था। उसी शिखर पर आज गुरुदेव जाकर के बैठ गए। उनकी साधना इतनी ऊंचाइयों में बैठी है कि वहां पे दर्शन तो बहुत दूर की बात है, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, दर्शन भी दुर्लभ हो गए। आज उनके प्रवचनों में आपको आकर्षण नहीं रहा, आज उनकी आहार दान में भी आकर्षण नहीं रहा। अब जिज्ञासा तो सिर्फ इस मात्र की बसी है कि इन पापी दृष्टियों से गुरुदेव दूर से ही सही दिख जाएं, इतना ही पर्याप्त है। ये उनकी साधना का प्रभाव है। ऐसे 7 संकल्पों के साथ उस बेटी को समझा करके उस मां ने पति के घर में छोड़ा और आगे क्या होता है उसके लिए आपका समय हो गया। फिर समय मिलेगा तो इस संवाद को आगे बढ़ा करके आपको इसके और विस्तृत विस्तार तक ले जाने का प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।